हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हिंदू कौन होता है, क्योंकि सबसे पहले हिंदू लॉ में हमें यही पॉइंट पढ़ना है दैट हु इज अ हिंदू। ठीक है। So on whom Hindu law applies? A codified Hindu law, also known as Hindu Code Bill, was drafted by the B.N. Rao Committee. It was introduced in the Provisional Parliament in 1947 but could not be passed before its dissolution and consequently the bill lapsed. ठीक है, इस बिल को पास उस वक्त नहीं किया जा पाया। ठीक है। द कोड वॉज देन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। फिर जो है इस कोड को 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया और हमें वो सारे ही पार्ट्स पढ़ने हैं for facilitating discussion and passage in Parliament. The first of these was the Hindu Marriage Act of 1955 with effect from 18/5/1955. The Hindu Marriage Act 1955 has been extensively amended by Act 63 of 1976, which received the assent of the President on 27/5/1976. The Hindu Succession Act 1956 with effect from 17/6/1956 was the next part which came into effect. ये सब माइंड यू सारे ये जो पार्ट्स हैं ये हिंदू लॉ के ही पार्ट है। और जब भी आप अपनी हिंदू लॉ की बेयर एक्ट खरीदेंगे या अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उसमें देखेंगे ये चारों एक्ट्स एक साथ ही दिए हुए हैं। ठीक है। It treats sons and daughters as equals in the matter of succession. ठीक है। इस एक्ट का क्या है कि ये सन और डॉटर को एज इक्वल्स ट्रीट करते हैं सक्सेशन के मैटर में। सक्सेशन का मतलब है कि हमारे फादर के डेथ के बाद जो भी प्रॉपर्टी जाएगी वो सन और डॉटर में इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। सक्सेशन होता है मतलब उस प्रॉपर्टी का, ये मतलब है सक्सेशन का। लेटर ऑन द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 with effect from 25th January 1956 was passed. This act is about natural guardians and testamentary guardians under Hindu law. De facto guardianship has been abolished under it. The fourth act is the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 with effect from 21st December 1956. Owing to the equality of girls and boys emphasized in the Hindu Succession Act, it became easier to simplify the laws of adoption. It provides for adoption of both boys and girls. As per the law, a wife cannot be forbidden by her husband to adopt a child after his death. ठीक है। Hereafter, adoption shall not divest anyone of such property which been vested in him before the adoption. Also, a Hindu widow's adoption will be in her right instead of her deceased husband. अब पॉइंट है कि who is a Hindu। ठीक है। तो एक तो होता है हिंदू बाय रिलीजन, जो कि बाय रिलीजन ही हिंदू है, फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। द हिंदू लॉ अप्लाइज टू द पर्सन हु इज अ फॉलोवर ऑफ हिंदू रिलीजन। जो कोई भी फॉलोवर है हिंदू रिलीजन का वो हिंदू होगा। दिस इंक्लूड्स द फॉलोवर्स ऑफ वीराशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। अपार्ट फ्रॉम दीज इट अप्लाइज टू द पर्सन्स हु आर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। जो कोई भी फॉलोवर है बुद्धिज्म का, जैनिज्म, सिखिज्म का, उन्हें भी हम हिंदू ही कहेंगे। इन एडिशन टू दैट इट इंक्लूड्स ऑल द पर्सन्स हु आर नॉट फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूरिथिज्म और जुडाइज्म। ठीक है। तो जो लोग इनके फॉलोवर्स नहीं हैं वो भी जो है हिंदू ही कहलाते हैं। फिर कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, किसी ने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को एज इन हिंदू रिलीजन। ठीक है, एज a Hindu person. So this law applies to all those people who convert themselves to Hindu religion. Regarding the conversion, the apex court put down necessary conditions for it in the case of Perumal Nadar, जो कि अब डेड है, by LRS versus Punnuswamy AIR 1971 का ये केस है। According to this judgment, a person converted as Hindu is considered as same only if, कोई भी पर्सन अगर जो है हिंदू में कन्वर्ट हुआ है तो उसको हिंदू कब कहा जाएगा? इफ ही वॉलेंटरी पुट्स हिज इंटेंशन टू लिव एज अ हिंदू, वो वॉलेंटरीली एज अ हिंदू रहना चाहता है। ठीक है, तो उसका इंटेंशन है एज अ हिंदू रहने का। ही स्टार्ट लिविंग एज अ हिंदू, और वो एज अ हिंदू फिर रहना शुरू कर देता है। हिंदू कम्युनिटी एक्सेप्ट्स हिम एज अ पार्ट ऑफ हिज ओन, ऑफ इट्स ओन। और हिंदू जो हमारी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो भी एज अ पार्ट उसको एक्सेप्ट करे दैट ही इज अ हिंदू।
फिर क्या है, हिंदू बाय बर्थ जो लोग होते हैं, तो अगर इफ बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू, द हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल ऑन अ चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, भले ही लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हुज बोथ पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिक्स बाय रिलीजन, ही एंड ही इज ब्रॉट अप एज अ हिंदू, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं या सिक्स हैं, तो उन्हें हम हिंदू ही कहेंगे। और उनको जो है उस बच्चे को जो है एज अ हिंदू भी ब्रॉटअप किया गया, उसकी जो परवरिश हुई है वो हिंदू रिलीजन वाली ही हुई है, ठीक है। इफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज हिंदू, यानी कि अगर कोई एक पेरेंट अगर हिंदू है तो, सो इन द केस ऑफ माइना बोई वर्सेस ओतराम, इट वॉज हेल्ड दैट इफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज हिंदू, अगर कोई एक पेरेंट हिंदू है एंड द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज हिंदू, और उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एज अ हिंदू हुई है, देन he would be considered as a Hindu, तो उसे एज अ हिंदू कंसिडर किया जाएगा। इन अनदर केस मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी एंड अनदर्स, AIR 1985, दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट चाइल्ड ब्रॉट अप एज हिंदू मस्ट बी अ हिंदू, तो वही सेम बात इस केस में भी कही गई, जो भी चाइल्ड की अपब्रिंगिंग एज अ हिंदू हुई है उसे हम हिंदू ही मानेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेगमेंट हिंदू लॉ का, जिसमें हमने सीखा कि हिंदूज कौन कौन होते हैं और ये हिंदू लॉ किस तरीके से कितने पार्ट्स में इफेक्ट में आया था। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।